इतने में हमको देखने को मिला कि मेरे प्रधान कार्यालय में घुसने 8 लेन के घुसने से पहले 8-10 आदमी हथियार लेके खड़ा है। तो हमने शीशा उतार के देखा कि दीपनारायण सिंह अपने हाथ में पिस्टल बंदूक लिए हुए हैं, उनके साथ 2 उनका भतीजा है वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, और 2 और मंडल लड़का है जो वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, जिनका नाम एक मंडल लड़का का राजा नाम है, दूसरा का नाम है मुकेश, और उसका 2 भतीजा का एक प्रिंस सिंह नाम है और एक सूरज सिंह नाम है, और दीपनारायण सिंह, ये 5 वहाँ खड़ा है। हमको लगा कि ये कुछ करने वाला, कोई कांड करने वाला है, इसके साथ और 5-6 आदमी है। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि गाड़ी स्पीड भगाओ और अपना कार्यालय की तरफ लेके चलो। जैसे ही गाड़ी हम स्पीड भगाए, दीपनारायण सिंह चिल्ला के बोला कि इसको मार दो नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, और तुरंत गोली चलाया। जैसे ही गोली चलाया हम लोग तो भग मार गए कि ये तो क्या हो रहा है। शीशा तुरंत हम लोग उठाए और पूरे चटपटाक से हम लोग चलो अपना ऑफिस की तरफ। ऑफिस की तरफ हम लोग आए, गाड़ी सारा घुसा के ऑफिस का गेट हम लोग बंद कर दिए। गोली दीपनारायण सिंह ने चलाया, और गोली चलने के बाद तो आदमी का माइंड ऐसे ही भ्रष्ट हो जाता है। कितना राउंड फायरिंग किया? हमको तो एक ही राउंड पड़ा, उसके बाद हम शीशा उठा लिए। शीशा उठाने के बाद हम हड़बड़ा, अब तो चंद मिनट हुए थे, भागने में लगा हम लोग को। अब गाड़ी भगा के हम लोग ऑफिस घुसाए अपना, और ऑफिस का गेट बंद कर दिया। तब तक पता चला कि हम लोग का वहाँ पर जो मेन गेट में जो हम लोग का बैनर लगा हुआ, गेट लगा हुआ, उसको भी लोगों को फाड़ा, और वहीं से लोग गाली गलौज वहाँ पूरा करने लगा। तो हम लोग गेट बंद कर दिए, सारा लोग अंदर आ गए, और हम लोग अपने लोगों को फोन करने लगे कि इस तरह का घटना हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे लोग आते आते 9:30-10 बज गया। वो लोग आके देखा कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बैनर पोस्टर फाड़ दिया है, आप लोग घर जा सकते हो। तो फिर यहाँ पर आया, सलाम मुतरा किया, और हम लोगों को घर जाने में यहाँ से करीबन 10-11 बज गया। तो फिर हम लोग ने सोचा कि कल सुबह हम लोग इसका जो है सूचना हम लोग थाना में देंगे, और यहाँ से लेके SP, DSP, DIG हर जगह देंगे, और जाके हम लोग CM से भी बात को रखेंगे और अपना सुरक्षा का मांग करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा हत्या करना। इसका हत्या करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पूरे बाघमारा में अभी जनसंपर्क का अभियान और जनसंपर्क का जो जुड़ाव मेरे तरफ है, बाघमारा का जनता का जो हम चाहता बनने जा रहे हैं, और लोग हमको चाह रहा है, अपने प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार रहा है। इन लोग को पता है कि इन लोग का राजनीतिक दुकानदारी बंद होने वाला। क्रम करके वापस अपने कार्यालय आ रहे थे, इसी में अंधेरा होने से जस्ट 20-25 मिनट पहले हम घुस ही रहे थे, तो हम देखे कि 10-15 आदमी खड़ा है मेरे कार्यालय गेट में, जो हम घुसते हैं मेन रोड से 8 लेन से, उससे पहले। तो हम अपना शीशा उतार के हम देखना चाहेंगे कौन खड़ा है, तो वहाँ हम देखे कि दीपनारायण सिंह, उसका भतीजा सूरज सिंह, उसके साथ और एक भतीजा है उस प्रिंस सिंह, उसके बाद एक यहाँ मंडल लड़का है, यहाँ पर होटल चलाता है मुकेश मंडल, और एक राजा मंडल। ये 4-5 का हाथ में देखे हम, इन लोग के हाथ में बंदूक हाथ में लिए हुए, अब वहाँ खड़ा है, और मेरे ही गाड़ी की तरफ ये लोग देख रहा, और 5-10 आदमी आगे पीछे करने लगा। तो हम समझ गए कि लोग कुछ दिक्कत है या कुछ घटना घटने वाला है। हम अपने ड्राइवर को बोले कि तुम गाड़ी स्पीड से लेके ऑफिस की तरफ घुसाओ। तो गाड़ी जैसे ही मेरा स्पीड से लेके ऑफिस की तरफ घुसाने लगा, तो हम शीशा बंद ही कर रहे थे, तब तक दीपनारायण सिंह बोला कि मौका चूक जाएगा, इसको मारो गोली। और दीपनारायण सिंह तुरंत गोली चलाया। किस्मत से है कि गोली हमको लगा नहीं, हम वहाँ से निकल गए, और चारों गाड़ी लेके हम लोग हड़बड़ा के ऑफिस की तरफ आए, और अपना ऑफिस के अंदर आके गेट हम लोग बंद कर दिए। उसके बाद हम लोग अपने लोगों को सूचना की, इस तरह से हम लोग के साथ घटना घट गया, और बाहर में लोग वहाँ गाली गलौज कर रहा है, गोली बम लेके खड़ा है, मारने का तैयार है। तो वहाँ जब हम लोग का लोग आया तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। मेरा जो वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है मेन गेट में, उस बेड का बैनर पोस्टर फाड़ दिया गया है, और फाड़ के और वो लोग वहाँ से गाली गलौज करके निकल गया है कि किसी भी कीमत में भी इसको राजनीति नहीं करने देंगे, अब इसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उसके बाद आया तो हम चूँकि काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी इस तरह का हादसा में जानवे करते हैं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिर हम करीबन 10:30-11 बजे यहाँ से हम अपने घर को गए, और विचार विमर्श करने के बाद हम बोले कि सुबह जाके हम थाना में रिपोर्ट करेंगे कि भैया मेरे ऊपर इस तरह जानलेवा हमला हुआ। इसके पीछे दीपनारायण सिंह के साथ जो लोग थे, इसके पीछे हमको लग रहा है यहाँ का बहुत बड़ा
राजनेता और षड्यंत्रकर्ता गुंडा माफिया लोग का हाथ होगा, जो मेरे जनशक्ति दल के प्रभाव और लोगों के बीच में जो मेरा प्रेम और जो लोगों का रुझान मेरे प्रति बढ़ रहा है, इन लोग को लग रहा है कि मेरा दुकानदारी बंद होना है, इसीलिए अब हमको ये लोग हत्या करने पे तुला हुआ है। और बाघमारा में ये कोई नया बात नहीं है, कई नेताओं का यहाँ हत्या कर दिया जाता है। जैसे ही उसका रुझान, जनता का नज़र उसके तरफ जाता है, जनता उसके तरफ आकर्षित होता है, तो उसका हत्या करके ये लोग अपना दुकानदारी चालू रखता है, जिसमें अगुवाई करने के लिए दीप नारायण सिंह पहले से आके और हमको हत्या करने के लिए यहाँ आके खड़ा था। और इसके पीछे भी कई सारे लोगों का हमको अनुसंधान था, हमको ये आसार है। सर, एक ही हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई आपका हत्या करेगा तो वो सामने क्यों आएगा? वो गोली मरवा देगा, चाहे बम से उड़ा देगा, लेकिन सामने आने का मतलब वो तो खुद अपराधी घोषित हो जाएगा ना, उसका तो करियर चौपट हो जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनको अपना कुछ निजी स्वार्थ साधना है, और वो कहीं ना कहीं दूसरे के माध्यम से वो प्रेरित किया जा रहा है, उसको उसका के हमको मेरा हत्या करवाया जा रहा है। और नहीं तो कोई भी सामने इस तरह से आके डायरेक्ट हम मेरा हत्या करने के लिए वहाँ खड़ा नहीं होता, क्योंकि उससे आज तक मेरा किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है। और अगर वो आदमी मेरा हत्या के लिए वहाँ खड़ा था और मेरे ऊपर गोली चलाया, तो कुछ ना कुछ इसमें राजनीति और राजनीतिक षड्यंत्र जरूर है। तो आपको कौन सा बड़े नेताओं को लग रहा है, कौन सी बड़ी पार्टियों के नेताओं? ये तो हम नहीं कर सकते हैं, इसमें सभी पार्टियों का हम जो बड़े लीडर, जिसको हमसे दिक्कत हो सकता है, जिसको डर लग रहा है कि मेरे ये जनप्रियता से उनका सीट जा सकता है, उनका विरासत खत्म हो सकता है इनके पीछे उन लोगों का हाथ हो, या फिर इनको आगे करके उन लोग अपना स्वार्थ साधना चाहता हो। वैसे कौन से नेता है, उनका नाम? वो तो हम कैसे बता देंगे, उसका नाम हम कैसे जानते हैं? एक बताइए, वोट चूंकि टुंडी से लड़ने जा रहे हैं, आप बाघमारा क्षेत्र से। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। उसको कई भी पेपर में देख चुके होंगे कि उनका ये भी संशय है कि हम बाघमारा से भी लड़ेंगे, हम टुंडी से भी लड़ेंगे, हमको जहाँ से मिलेगा हम वहाँ से लड़ेंगे। तो इसीलिए वो लड़ाने वाला बात तो अलग है, लेकिन जो जिस प्रकार से आज बेवजह वो मेरा हत्या करने आया, इससे तो ये साजिश का बू आ रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन जदयू जो सीट का एनडीए गठबंधन में जो अपना लिस्ट दी है, उसमें बाघमारा का ही नाम नहीं है। वो हमको उससे क्या लेना देना है? अब किसका क्या लिस्ट में नाम है, नाम नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। आज मेरे ऊपर हत्या का मैंने षड्यंत्र रचा गया, मेरा हत्या करने का प्रयास किया गया, हम तो ये जानेंगे ना कि मेरे हत्या करने से उसको फायदा होगा, तभी तो वो आके खुलेआम मेरा हत्या कर रहा था। कहने का मतलब पूरा एनडीए गठबंधन आपके खिलाफ है, तभी आपको। अब कौन खिलाफ है नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये पूरा बड़ा षड्यंत्र हमको लग रहा है, क्योंकि अगर उन लोगों को डर नहीं होता तो मेरे हत्या करने के लिए इस तरह आके मेरे कार्यालय के समीप आके खड़ा होके और मेरे ऊपर गोलीबारी नहीं करता। ये तो हम वहाँ से भाग गए, जैसे ही गोली चला हम अपने गाड़ी के साथ भाग के अपना कार्यालय पे घुस गए। उसके बाद तो पता नहीं चला कि कितने देर वो लोग, लेकिन डर से हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक नहीं निकले। कार्यालय में घुसने के बाद क्या आपने थाना को सूचना दिया था जो घटना आपके साथ घटी? हम तो पूरा होपलेस हो चुके थे, अपने लोगों को बुलाएं और थाना में हम बोलने का भी प्रयास किए कि यहाँ पर जो है गोली बम मेरे ऊपर चलाया गया है। अच्छा, एक ही बताइए, आपने कहा कि आपको गोली मारा दीप नारायण सिंह ने, तो गोली कहाँ मारा? उसका कोई प्रमाण या प्रूफ बोले कि आपको गोली लगा? भैया, वो जब गोली मेरे तरफ करके हाथ चलाया तो गोली के आवाज़ से अच्छा का लोगों का आँख नाक मुंह सब बंद हो जाता है, तो उसका गोली के आवाज़ से ही तो मेरा मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन एक सवाल और है कि क्या गोली आपकी गाड़ी में लगा या सीधा हवाई फायरिंग किया था? नहीं, गोली वो मेरे तरफ ही करके चलाया, लेकिन अब गोली किधर गया या हमको तो नहीं लगा हम बच गए, ये हमको तो नहीं लगा हम बच गए, तो हमको पता नहीं कि गोली किधर गया, लेकिन गोली मेरे तरफ करके हमको गाली दे के चलाया। इससे तो दीप नारायण सिंह का कैरियर खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा है ना कि अगर वो गलत काम किया है तो अगला का तो कैरियर चौपट हो जाएगा, और साथ में एनडीए गठबंधन को सबसे बड़ा अभिशाप मिलने जा रहा है। भैया, ये कांड हो जाता है भैया, अभी जिस प्रकार से हत्या करने का पूरा प्रोग्राम बना के आया हुआ था, अब उसका कैरियर क्या होगा ये तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन आज तो आप लोग के सामने बैठे हैं, ऊपर वाला का रहमो करम है कि हमको गोली लगा नहीं तो अगर गोली हमको लगता तो हो सकता कि हम आप लोग के बीच में नहीं रहते, और कल हो सकता है कि कोई आके गोली मारे या षड्यंत्र